श्री पुरुषोत्तम दास टंडन अत्यंत सात्विक प्रवृत्ति के त्यागी, विद्वान और कर्मनिष्ठ भारतीय थे। आजादी के बहुत पहले आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके थे। स्वतंत्रता संग्राम में आपने कई बार जेल यात्रा की। 1950-51 में श्री पुरुषोत्तम दास टंडन अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लाला लाजपत राय के स्वर्गवास के बाद श्री पुरुषोत्तम दास टंडन सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। जीवन पर्यंत उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को गौरवशाली बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। भारत के तपोमय जीवन दर्शन पर टंडन जी की अटूट आस्था थी। आइए सुनते हैं टंडन जी के कुछ विचार। एक दिन ज्ञान और धन दोनों लड़ते लड़ते परमात्मा के पास पहुंचे। बोले, हम दोनों में बड़ा कौन है? न्याय कर दीजिए। परमात्मा को बरबस हंसी आ गई। बोले, यह संघर्ष ही गलत है। आप दोनों साधन मात्र हैं। बड़े छोटे का सवाल ही नहीं उठता। सारा दारोमदार आत्मा पर है, जो ज्ञान या धन का अर्जन करती है। यदि आत्मा ने अपने लिए धन का या ज्ञान का सही उपयोग किया तो धन या ज्ञान दोनों उसके लिए भवसागर के जहाज है, और अगर वह इनकी दास बन गई तो धन हो या ज्ञान दोनों ही आत्मा के लिए गल फांसी बन जाते हैं। न धन बड़ा है न ज्ञान, दोनों साधन मात्र हैं। बड़ी आत्मा है, और वह आत्मा यदि सदाशयता से विवेकपूर्ण तरीके से ज्ञान और धन दोनों का उपयोग करे या दोनों में से किसी एक का सही उपयोग करे तो आत्मा भवसागर के पार उतर जाती है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मज्ञान के महत्व पर श्री पुरुषोत्तम दास टंडन कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर मनुष्य अपने भीतर के विराट को जान लेता है। टंडन जी कहते हैं कि हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार, मर्यादा के अनुसार सत्य और तप हमारी संस्कृति के मुख्य अंश है। जहां सत्य नहीं है, जहां तप नहीं है, वहां संस्कृति भी नहीं है। धर्म का आधार मुक्ति है। भारत की संस्कृति को बिना समझे बूझे कीचड़ में नहीं घसीटना चाहिए। भारतीय संस्कृति मूढ़ आग्रहों या अंधविश्वासों का बंडल नहीं है। भारतीय संस्कृति बौद्धिक है, बुद्धि के ऊपर निर्भर है। जहां बुद्धि नहीं है वहां मुक्ति नहीं है। जहां संस्कृति नहीं है वहां धर्म नहीं है। बृहस्पति स्मृति का एक वाक्य, केवलम शास्त्रम आश्रित्य न कर्तव्यो विनिर्णय। केवल शास्त्रों के आधार पर धर्म तत्व का निर्णय नहीं हुआ करता है। युक्तिहीन विचारे तु धर्म हानि प्रजायते। जो लोग बिना विवेक के, बिना युक्ति के विचार करते हैं, उससे धर्म की हानि ही होती है। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन कहते हैं कि आत्मा न तो नाशवान शरीर है, न इंद्रिय है, न जीवन है, न मानस है, न मनीषा है। हम इसे अध्यात्म के चिंतन से नहीं, अध्यात्म के आचरण से अनुभव कर सकते हैं। सत्य को पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं का दमन और प्रवृत्तियों को शांत करके नैतिक मार्ग पर चलना होगा। चेतना की सुदृढ़ता के बिना सत्य की अनुभूति असंभव है। इसके लिए हमारा आंतरिक रूप से संपूर्ण और स्वतंत्र होना अनिवार्य है। ईश्वर हमारे अंदर है। जब तक हम अपनी दृष्टि को बाह्य से अंतर की ओर प्रवृत्त नहीं करेंगे, जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, तब तक उसे पाना संभव नहीं। टंडन जी ने एक और प्रसंग में लिखा कि आत्मज्ञान होने पर मनुष्य अपने भीतर के विराट को भी जान लेता है।
एक कथा है, एक भेड़ को मार्ग में एक अनाथ सिंह का बच्चा मिल गया। भेड़ का मातृवात्सल्य उमड़ गया। अपने बच्चों के साथ वह सिंह के बच्चे को भी दूध पिलाने लगी। सिंह शावक बड़ा हुआ, लेकिन सिंह के रूप में नहीं, भेड़ के व्यक्तित्व में। भेड़ों की तरह वह घास चरता, जंगली जानवरों को देखकर सभी भागता। एक दिन एक सिंह ने भेड़ों के झुंड पर छापा मारा। भेड़ों के साथ सिंह शावक भी भागा। सिंह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सिंह शावक को पकड़ लिया। पकड़कर वो उसको एक जलाशय के पास ले गया। जब सिंह शावक ने जलाशय में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे समझ में आया कि मैं भी सिंह हूं। तत्काल उस सिंह शावक ने भेड़ों की तरह आचरण करना छोड़कर एक सिंह की तरह गर्जना की। एक वनांतर प्रकंपिनी गर्जना उस सिंह शावक के कंठ से फूट पड़ी। यही आत्मज्ञान है।